औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की पहचान करें। तो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमने देखना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले देख लें कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑलवेज़ हैज़ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पोलिनोमियल का जो जुमला होता है उसके हमेशा पॉजिटिव ताकत होती है ऑफ वेरिएबल की। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो पॉजिटिव है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर इसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में चली गई है, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है। तो 1/x का मतलब है कि जब x को हम अगर ऊपर लेकर आएँ तो -1 उसकी पावर बन जाती है, तो नेगेटिव में इसकी एक्सपोनेंट चली जाती है। तो लिहाजा ये नो पोलिनोमियल। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो अलजेब्रिक सेंटेंस है ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में चली गई है। तो अब अगला देखें, अगला सेंटेंस है 3x³ - 4x² - x अंडर रूट। अब यहाँ पर ये जो x अंडर रूट x है ना, x अंडर रूट x है, तो ये पॉइंट में पावर दे रहा है। तो ये +3 है, +3 तो कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल है हमारा x, तो ये पॉइंट में पावर दे रहा है। इस वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं है, नो पोलिनोमियल कहेंगे। इसकी रीज़न भी मैंने बता दिया है, बिकॉज x अंडर रूट x, इसका आंसर क्या आएगा x। ये जो अंडर रूट जब उतरेगी ना x वाली, तो ये 1/x बन जाएगी। तो इस x को मैंने 1/x लिखा हुआ है, और ये जो बेस है वो बेस लिख दिया हुआ है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है, ये भी ये जो सेंटेंस है अलजेब्रिक सेंटेंस, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो है रैशनल है और एंड इन पॉइंट, और इसकी जो पावर है ना पॉइंट में आएगी। 1/x का मतलब है कि ये पॉइंट में है, 1/x का मतलब है पॉइंट में है। जैसे कि 1/2 लिखा हो तो उसे डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसी सेंस में ये पॉइंट में है। तो अब अगला सेंटेंस देखें, इसको देखते हैं। ये 2 अंडर रूट है, अंडर रूट में इसका 2 है, जबकि वेरिएबल जो है उनकी कोई अंडर रूट नहीं है, और पावर भी उनकी पॉजिटिव है। इसकी 2 पॉजिटिव है, इसकी 1 पॉजिटिव पावर है। तो लिहाजा इसे हम पोलिनोमियल कह देंगे, इसलिए यस लिख दिया है। बिकॉज 2 अंडर रूट इज़ नॉट आ वेरिएबल, 2 अंडर रूट तो वेरिएबल नहीं है, तो और पावर जो है वो पॉजिटिव में है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस जो है ये पोलिनोमियल है, ये अलजबरा का सेंटेंस पोलिनोमियल भी है। अब नेक्स्ट देखें, इसका पार्ट 4 है 3x/2x - 1। तो यहाँ पर भी ये जो 2x - 1 है, ये इस 2x की पावर माइनस में चली जाती है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट इसकी बन जाएगी। तो इस वजह से इसको भी नो कहेंगे, नो पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने देखना है कि रैशनल है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रैशनल बताना है, क्या कि रैशनल है या नहीं रैशनल। तो मैंने बता दिया कि इर्रेशनल एक्सप्रेशन विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल। तो जो भी इन सेंटेंस के अंदर इर्रेशनल नंबर आएंगे ना, वो उनके अंदर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट की वजह से किसी सेंटेंस को, अलजेब्रा के सेंटेंस को इर्रेशनल कहते हैं। तो लिहाजा हमने देखना है कि ये रैशनल है या नहीं है। तो ये इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल अंडर रूट में आ गया है, तो लिहाजा ये रैशनल नहीं है, नो लिख दिया। अब इसमें देखो यहाँ पर 3 अंडर रूट है, तो 3 अंडर रूट तो वेरिएबल नहीं है, 3 तो वेरिएबल नहीं है। इस वजह से इसको हम बोलेंगे कि ये रैशनल है, यानी कि यस हम बोलेंगे, क्योंकि एज 3 अंडर रूट इज़ नॉट वेरिएबल। अब अगले में देखो कि इसमें कोई भी वेरिएबल की अंडर रूट नहीं है, तो लिहाजा हम इसको भी यस कहेंगे कि ये भी रैशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई अंडर रूट नहीं आया। तो यहाँ पर ये अंडर रूट में है, एक्स अंडर रूट में है, इस वजह से हम नीचे भी एक्स अंडर रूट में है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये नो रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह से हमें इनमें बस येस और नो की शक्ल में सबके आंसर देने थे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुके हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म।
हमने इन सवालों में जितने भी पार्ट हैं सबको लोवेस्ट फार्म में लेकर जाना है। लोवेस्ट फार्म का मतलब यह है कि हमने कैंसिलेशन करनी है, चाहे उनके अंदर नंबर्स हैं यानी कि डिजिट दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, चाहे उनके अंदर अलजबरा के एक्स वाई जी दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। तो ये जो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने लोवेस्ट फार्म में लेकर जाना है, काट काट कर सबसे छोटा करना है कि और मज़ीद छोटा ना हो सके, इतना हमने छोटा करके सिंपल करके दिखाना है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सिंपल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें देखें कि 120/30 और x की पावर 2 थी ऊपर, और नीचे x की y की पावर माइनस नीचे y की पावर 3 थी। यहाँ से देखें कि 120/30 x की पावर ऊपर 2 है, नीचे x की पावर 3 है। तो x को जब हम इस 3 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इस 2 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, तो x को बेस कहेंगे, क्योंकि जिन नंबर्स की पावर होती है ना उनको बेस बोला जाता है। ये भी एक बेस है, ये भी बेस है, और सेम बेस है। यहाँ पर y एक बेस है और ये भी y बेस है, तो ये भी सेम बेस हुए। z एक और तरह का बेस है और ये भी z बेस है, तो ये भी सेम है। तो जो सेम बेस होती हैं उनको जब हल किया जाता है तो उनकी पावर को प्लस माइनस कर लिया जाता है। तो क्योंकि ये डिवाइड में है पावर, ये नीचे है x3 और x² ऊपर है, तो x की पावर 3 नीचे है। तो नीचे वाले को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो लिहाजा जब यहाँ पर x की पावर 2 लिखी हुई है तो ये 3 लिखी हुई है, 3 को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो डिवाइड होने की वजह से ये माइनस में चला जाएगा और 2 - 3 बन जाएगा। इसी तरह से जो y की पावर नीचे +1 लिखी है और ऊपर +3 है, तो नीचे वाली प्लस की जब 1 जब ऊपर जाएगी तो ये -1 बन जाएगी। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर y की पावर +1, तो ये ऊपर जब जाएगी तो -1 बन जाएगी, लिहाजा y की पावर 3 - 1 बन जाएगी। इस तरह z की पावर ऊपर 5 है, तो यहाँ पर जो है z की पावर 2 है, तो जो ऊपर जानी है तो ये -2 हो जाएगी, तो z की पावर 5 - 2 हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने अगले पेज पर लिखा हुआ है। देखें ये इस तरह से मैंने उतार लिया हुआ है। जो नीचे वाली पावर्स थी वो ऊपर लाकर माइनस में लिख दी हुई हैं सारी, क्योंकि नीचे सारी प्लस में थी, तो ऊपर आकर उनके साइन उलट के और माइनस में हो गई। अब इस 0 को मैंने 0 के साथ काट दिया, और 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो ये वाला 4 मैंने यहाँ लिख दिया है, और क्योंकि ये 2 - 3 है तो माइनस वाला बड़ा है, डिफरेंट साइन है, हम माइनस करेंगे तो माइनस वाला बड़ा है, तो 3 में से 2 निकाला तो 1 आया, और बड़े वाले का साइन लग गया, -1 यहाँ पर लिख दिया, बड़े का साइन लग गया क्योंकि -3 बड़ा था। तो इसी तरह से अब 3 में से 1 निकाला तो 2 बच गया, और 5 में से 2 निकाला तो 3 बच गया। अब अगर आपने इसको पॉजिटिव में लेकर जाना तो इसे आप दोबारा नीचे ले जाएं, नीचे लिख देंगे तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो यूँ हमारा ये सवाल सिंप्लीफाई हो चुका है। अब मज़ीद छोटा नहीं हो सकता, मज़ीद सिंपल हम इसे नहीं कर सकते। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8a x + 1 और नीचे 2 × x² - 1। तो इसके ऊपर हमें फार्मूला लगाना पड़ना है सिंपल करने के लिए। पहले आप इसे सिंपली काट दो, 2 × 1 = 2, इसे काटा 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, तो यहाँ पर 4 आ गया और 8 कट गया, तो लिहाजा इधर 4a बच जाएगा। और नीचे हमने फार्मूला लगाना है, ये जो नीचे वैल्यू दी हुई है x² - 1, तो ये बन जाएगी a² - b²। तो a² - b² आप लोग फार्मूला जानते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ। फार्मूले बहुत डिटेल में करवाए हुए हैं, फार्मूलों की वीडियो आप देख सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि a² - b² = a + b a - b। तो ये फार्मूला जो था ये फार्मूला की शक्ल में लिखा जा सकता था a² - b²। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा। ये 2 जो था ये इसके साथ कट चुका था, और यहाँ ऊपर 4a आया और x + 1 आया। अब नीचे जो x + 1 है वो इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर 4a बच जाएगा, नीचे x - 1 बच जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है और a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर की शक्ल में ये हमें सवाल दिया हुआ है।
तो ये दूसरी टर्म और a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो इधर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फार्मूला ये जो कि मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ। आप लोगों को फार्मूले की वीडियो देखकर वहाँ से इसके प्रूफ सारे दे सकते हैं कि कैसे निकलते हैं। जबकि ये जो नीचे है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी फार्मूला है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab आ जाता है और प्लस बी स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे माइनस वाला फार्मूला लगाकर ऐसे लिख दिया। ये फार्मूले थे, ये मैंने नीचे पुट कर दिए हैं। अब इसकी ब्रैकेट हमने ओपन करनी है, तो अगले स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन किया है। तो देखें ब्रैकेट ओपन करते हुए x का स्क्वायर आ जाएगा। 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2xy बन जाएगा और ये y का स्क्वायर वैसे आ गया और ब्रैकेट ये रिमूव कर दी तो माइनस 4xy आ गया। और इधर यहाँ पर नीचे देखते हैं तो नीचे हमारे पास ये था अकेला नंबर था, तो ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये वाला आ गया, ये वाली रकम आ गई। तो ये 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2xy बन गया। अब हम देखते हैं कि ये प्लस 2xy और ये माइनस 4xy ये एक दूसरे में से माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं, तो इनको मैंने यहाँ पर माइनस किया है। तो ये देखें कि x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy इनको साथ साथ लिख लिया सेम रकमों को, और y स्क्वायर जो था ना वलीदा लिख लिया। अब ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन की वजह से माइनस करते हैं। तो हम 4xy में से प्लस का 2xy निकाल देंगे। जब 4 में से 2 निकाला तो 2 बचेगा और माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब माइनस 4xy में से प्लस का 2xy निकालेंगे तो माइनस 2xy हमारे पास आंसर आएगा। तो देखें अगले पेज पर मैंने माइनस 2xy लिखा है। ये माइनस 2xy आ गया हमारे पास और बाकी रकमें सारी सेम आ गई हैं। अब ये ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम टोटली सेम है, ये भी सारी वही है, ये भी वही है। तो इसलिए पूरी को मैंने काट दिया, इसको और इसको सारी को इकट्ठी को काट दिया। तो जब डिवाइड में कटती है कोई चीज़ तो 1 आंसर आता है, तो इसलिए डिवाइड में काटा तो 1 आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखें, ये सवाल लिखा है। तो सवाल में हमें ये फार्मूला नज़र आ रहा है कि a³ माइनस b³ वाला फार्मूला लगा हुआ है और नीचे कोई भी फार्मूला नहीं नज़र आ रहा। तो ऊपर जो फार्मूला लगा हुआ है वो फार्मूला आप लोगों को मैं लगा कर दिखा देता हूँ और आप मज़ीद वीडियो में प्रूफ इनके देख सकते हैं। तो ये फार्मूला जो a³ माइनस b³ है वो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ। a³ माइनस b³ ये बराबर होता है a माइनस b के इंटू a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये इसके बराबर होता है। इसी तरह इस फार्मूले को देखो, यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई यानी कि a माइनस b, फिर आगे a स्क्वायर प्लस ए बी, जैसे ये था a स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये भी a स्क्वायर प्लस ए बी है और प्लस b स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर, तो ये प्लस b स्क्वायर आ गया। तो ये वाला क्यूब है a³ माइनस b³, तो ये भी x³ माइनस y³ है। तो बस यहाँ पर x y का फ़र्क है, यहाँ a b मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर भी x y लगा कर लिख सकते हो। तो इसको ये फार्मूला जो है वो ये बन गया। अब जो ये फार्मूला है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हम इसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इकट्ठा मैंने इसलिए किया कि आगे हमें काटना आसान हो जाए। तो इसको जो है ना सारे को इकट्ठा करके लिख दिया और नीचे वाली जो रकम थी हमारी ये वाली सेम की सेम आई है और ये वाली जो है ना वो भी सेम की सेम लिखी है। तो अब देखें कि ये और ये सेम है, कट गए, ये और ये सेम है, ये भी कट गए आपस में, इसको मैंने कट लगा दिया। अब ये जो है ये
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसे इकट्ठा कर दिया है, तो बंद करके इसको मैंने लिख दिया है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो वो बराबर किसके आता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो लिहाजा इसको सारे को इकट्ठा किया तो ये बना, और ये ही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट में देखते हैं अगला सवाल इसका। देखो कि इसमें भी यहाँ पर फार्मूला है, इसमें भी फार्मूला है। अगर आप लोगों को फार्मूले आप लोगों ने तैयार कर लिए हैं, मैंने 13 फार्मूले दिए हुए हैं, सबको प्रूव किया हुआ है। अगर आप लोगों ने फार्मूले वीडियो से अच्छी तरह तैयार कर लिए तो 4 चैप्टर आप खुद ब खुद सारा ज़बानी कर सकते हैं। कोई भी सवाल इसमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इतना आसान चैप्टर है। अब देखो कि ये वाला हमने सेम का सेम लिखा, सॉरी ये फार्मूला लग सकता था, ये सेम का सेम लिखा, ये भी सेम का सेम ही लिखेंगे, इस पर फार्मूला लग सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी मैंने फार्मूला बताया आप लोगों को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो इसलिए इसको जो है ना 2 दफ़ा लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। और नीचे जब देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। तो इसको भी 2 दफ़ा लिख लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब काटते हैं, जो कट सकते हैं उन्हें काट दें। ये x प्लस 2 और x प्लस 2 काट जाते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 काट जाते हैं, ये दोनों बचते हैं, तो वो दोनों लिख दिए हैं। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें देखें ये सवाल है और ऊपर फार्मूला लग सकता है। तो ऊपर फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया इस रकम को। और नीचे भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, नीचे 2 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचता है, एक्स स्क्वायर और 8 को 2 पे डिवाइड किया, जो कॉमन होता है ना असल में वो डिवाइड कर रहा होता है। तो 8 को जब इस 2 पे डिवाइड किया तो 4 बच गया, ठीक है। इसी तरह 2x स्क्वायर को जब 2 पे डिवाइड किया तो x स्क्वायर बचा, और 8 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 4 बच गया, यानी कि हमने 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो 2 कॉमन लेकर बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा, और ऊपर सिंपल फार्मूला लग गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मैं आपको मज़ीद फिर से दिखा देता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है इस शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसे ऐसे पढ़ लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे पढ़ लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इसको जब कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है, तो इसलिए इसको जब कंबाइन किया तो ये वाला बन गया। इसमें देखो कि पहली और आखिरी रकम है, ये पहली है और ये आखिरी है, तो इसमें भी ये पहली और ये आखिरी। तो पहली और आखिरी रकम को इकट्ठा करते हैं और ये जो दरमियान में साइन होता है ना वो साइन लगाते हैं। तो इसमें भी ये साइन था माइनस का, तो ये लगाया हुआ था। तो अब नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, क्योंकि जो 4 है उस वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक दफ़ा प्लस में लिखना पड़ता है और एक दफ़ा माइनस में लिखना पड़ता है। ए प्लस भी ए माइनस भी, इसे 2 दफ़ा लिखा। आप जो करते थे काट दिए, ये और ये काट दिए, बस यही करते थे। अब ये वाला ऊपर वाली रकम आ गई और नीचे वाले ये सेम आ गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे 64 इधर भी है, इधर भी है, x इधर भी है, इधर भी है। तो इसमें पहले तो 64 और x कॉमन आ सकते हैं। तो अंदर जो बचेगा x4 माइनस 1 बचा, और नीचे इन दोनों में से 8 कॉमन आ सकता है, तो 8 बाहर निकाल लिया और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 बाहर निकाल लिया और यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 2 बाहर आ गया, x प्लस 1 बच गया। अब देखो इसके ऊपर फार्मूला लग सकता है, इसके ऊपर प्लस वाला कोई फार्मूला नहीं होता, इसके ऊपर भी फार्मूला नहीं लग सकता, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो लिहाजा इसको सेम का सेम लिख देते हैं, यहाँ सेम लिख दिया और इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया। तो ए स्क्वायर ये इतना जो है
इतना हिस्सा जिसके ऊपर मैंने ये पेंसिल रखी है ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है। यूँ समझो कि ये फिंगर रख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और नीचे जो है हमने सेम का सेम लिखना है और बाकी जो कट सकता है वो काट देते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो 8 के साथ जब इसे काटा ना तो 8 8 ज़ा 64, यहाँ पर 8 आ गया और 64 रिमूव हो गया। अब ये जो 2 है 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। तो इस 8 को और इस 2 को हमने इसके साथ 64 के साथ काट कर पहले 8 बनाया 8 के साथ, और फिर इस 2 के साथ 8 जो है वो 4 बन गया। तो काटने का मतलब ये होता है कि आपने सेम टेबल पे डिवाइड करना होता है। तो आपने 64 को भी 8 पे डिवाइड किया और इस 8 को भी 8 पे डिवाइड किया। इस 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 64 को 8 पे डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो अब फिर 2 को भी 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाएगा और 8 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 बच गया और साथ ही x बच गया, तो इसलिए 4x लिख दिया। जबकि इधर देखें तो ये बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। लेकिन अब की बारी ये जो 2 है ना, ये अंदर वाला 2 ये भी साथ जाएगा, तो a प्लस बी और सॉरी ये वाला a प्लस बी a माइनस बी, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब इस पर तो कोई फार्मूला नहीं लग सकता, इस पर मज़ीद फार्मूला लग सकता है। और नीचे क्या बचा हुआ हमारा, ये वाला ऐसे सेम का सेम आ गया और इधर से ये वाला भी ऐसे सेम का सेम आ गया। जो 2 और 8 थे वो सारे कट चुके थे, तो ये हमने ऐसे लिख दिए। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऊपर नीचे काट सकते हैं, इनको हमने काट दिया और इधर से 4x बच गया और इधर से ये वाला बचा हुआ है। अब इसके ऊपर मज़ीद फार्मूला लग सकता है। नेक्स्ट पेज पे इस पर फार्मूला लगा के इसको भी काट देते हैं। तो अब देखेंगे इस पर फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है, तो हमने ये लिख दिया इसको a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे जो है सिंपलीफाइड पहले ही था। अब इसको इसके साथ काट दिया तो इधर से 4x और x माइनस 1 बचा है, तो 4x और x माइनस 1 हमारे आंसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है ये 9x स्क्वायर माइनस और x स्क्वायर माइनस 4, इसका ऊपर फिर स्क्वायर है और नीचे ये वाली रकम है। तो हमें क्या करेंगे कि ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 किससे बनता है, 3 के स्क्वायर से बनता है। तो 9 की बजाय हम 3 लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर जो है ना वो इस x का जो स्क्वायर है वो मिलाकर ऊपर लिख देते हैं। तो इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर है x का भी स्क्वायर है, 3 और x दोनों का मिलकर स्क्वायर है और वो ब्रैकेट में हमने लिख दिया ये वाला स्क्वायर। तो इधर से ये जो है ना वो सेम होल का स्क्वायर उसने दिया हुआ है, वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया, नीचे वाली रकम भी हमने वैसे ही लिख दिया। जी स्टूडेंट आप देखेंगे इसके ऊपर हम ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लगाया। यूँ समझो ये मेरी फिंगर के नीचे ए स्क्वायर है सारा का सारा और ये सारा बी स्क्वायर है, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिखना है एक दफ़ा माइनस में लिखना है, यानी कि ये वाला साइन एक दफ़ा प्लस में आना एक दफ़ा माइनस में। तो इस साइन को देखो यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में लिख दिया है, तो ए प्लस बी बन गया इतना सारा, और इस तरह ए माइनस बी ये सारा बी है। तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वो ए प्लस बी बना और ए माइनस बी बना। इस तरह मेरी फिंगर के नीचे यहाँ पर ए है यहाँ पर माइनस बी है, इसी तरह ये ए है और ये प्लस बी है। तो सारे के सारे को आपने ए और बी कंसीडर करना है और फिर आप लोगों ने 2 बार लिख देना है, जैसे कि फार्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से 2 दफ़ा हमने इसको लिख दिया है। अब नीचे जो है वो सेम का सेम आया। अब आप देखें कि ऊपर यहाँ से ब्रैकेट खोलनी पड़नी है, ये भी ब्रैकेट ओपन करनी पड़नी है। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाला साइन नहीं बदलेगा, वैसे का वैसे ही लिख देंगे, तो इसको वैसे का वैसे लिख दिया। जबकि यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है, तो ये छोटी ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का है तो अंदर वाला साइन प्लस का बन गया, अंदर वाला साइन पहले माइनस का था उल्टा हो गया और प्लस में बदल गया। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन बदल देते हैं, तो ये बदल कर हमने लिख दिया। अब देखें कौन कौन से कटते हैं। तो
हम ऐसा करते हैं कि पहले इनको ना तरतीब दे देते हैं। तो इनको तरतीब दी तो ये माइनस का 4 पहले आ गया और ये प्लस का 3x यहाँ दरम्यान में लिख दिया और प्लस का x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। इस तरह से तरतीब दे दी। ऐसे ही इसको तरतीब दो तो ये प्लस का 4 पहले आ जाता है और ये प्लस का 3x यहाँ प्लस का 3x आ गया और ये माइनस का x स्क्वायर एंड पे आ गया। अब देखें ये वाली सारी रकम और ये जो नीचे वाली रकम यहाँ पर हमने लिखी हुई है ये सारी सेम है। ये वाली रकम और ये देखो एक जैसी हैं बिल्कुल। अब इनको काट सकते हैं, इनको पूरा पूरा काट दिया तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि इसका ए पार्ट है, ये हमें सवाल दिया उसने और इसकी इवैल्यूएट करनी है। इवैल्यूएट मतलब हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो सारा नंबर है, सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमने नंबर्स पुट कर देने हैं। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स का जो इसकी कदर है, इसकी कीमत है वो 3 है और वाई की -1 है और जी की -2 है। तो हमने जहाँ पर भी एक्स वाई जी है ना वहाँ पर ये 3 -1 और -2 लिख देने हैं। तो इस तरह इनकी वैल्यू पुट हो जाएगी। जब वैल्यू पुट हो जाएगी तो हमने मल्टीप्लाई या माइनस करके जवाब निकाल लेने हैं। तो x की पावर 3 है तो x की पावर 3 की जगह पर x की जगह पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो x की जगह पर हमने ये 3 लिख दिया। इस तरह अब y है तो y की जगह पर देखते हैं क्या आता है। y की जगह -1 आता है तो y की जगह पर -1 लिख दिया। ये जो माइनस का साइन है ये मैंने ज़रा सा बढ़ा करके ये माइनस का साइन लगा दिया। ये 2 लिख दिया। अब z की जगह पर देखो क्या है, z की जगह पर -2 है तो z की जगह पर -2 लिख दिया। तो इस तरह से अब ऊपर वाले वैल्यू पुट हो गई हैं। नीचे वाले देखो x की जगह पर वही 3 और z की जगह पर -2। तो x की जगह पर 3 और z की जगह पर -2 आ गया। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले ये पावर ख़त्म कर लेते हैं। तो 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 27। कैसे होता है आप यहाँ पर हल करके इसको देख लो। 3 की 3 का मतलब ये है कि आप 3 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करोगे ऐसे। तो 3 दफ़ा जब 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ऐसे 27 आ जाता है। तो 3 की क्यूब की जगह पर हमने 27 लिख दिया और -1 ये 7 लिख दिया मैंने। और ये जो माइनस है और ये माइनस है ये आपस में माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, ये 4 आ गया। और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और माइनस ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस तो -6 नीचे आ जाएगा। अब ऊपर -1 ने 27 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -1 को जब 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -27 आ जाएगा हमारे पास। तो -27 आ गया और ये प्लस का 4 आ गया। अब ये ये -6 था हमारे पास आया हुआ तो -6 नीचे वैसे ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर -27 है और +4 है। -27 और +4 डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन को हमेशा माइनस करते हैं। तो 27 में से 4 निकाल दो तो आंसर क्या आएगा 23। और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो लिहाजा माइनस का 23 आएगा और नीचे माइनस का 6 हमारा वैसे ही है। तो इस माइनस को इस माइनस के काट दो, -6 वाले माइनस को और -23 को काट दिया माइनस को तो ये कट कर से ख़त्म हो गए और 23/6 आ गया। 23/6 आंसर आ गया। लेकिन बुक वाला आंसर निकालने के लिए आपको ये होल नंबर में लेकर जाना है। तो ऐसे 23 को अंदर रख के 6 पर डिवाइड करो। तो जब 23 को अंदर रख के 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18 आया। 23 में से 18 माइनस किया, 13 में से 8 निकाला, 5 आ गया। यहाँ पर कैरी लेकर हल करेंगे ना, 13 में से 8 निकालेंगे 5 आ गया है। तो यहाँ पर 1 बचना है, 1 में से 1 0, उसे नहीं लिखते। तो ये जो 3 आंसर आया वो पहले लिख देते हैं और जो नीचे रिमाइंडर आया हुआ है 5 उसे ऊपर लिखते हैं और जिसके साथ डिवाइड किया था उसे नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से हमने इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। 23/6 को 3 होल 5/6 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन देखें, ये x³ y -2z ओवर xy। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -9 है और z की वैल्यू 4 है। तो हमने इसको सॉल्व करना है तो इसको हल करते हैं। अब इसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं ना वो पहले वाली नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो हमने जो वैल्यूज़ भी दी हुई होंगी साथ किसी क्वेश्चन के वही हमने पुट करनी होती हैं। तो इन वैल्यूज़ को हमने इन नंबर्स की जगह लिखना है। यहाँ पर मुझसे ये गलती हुई है कि जी की जगह पर मैंने
वाई की वैल्यू पुट कर दी हुई है, जिसकी वजह से पूरा सवाल ये गलत हो गया मुझसे। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है, वैल्यू जो जिसकी है जहाँ पे है वहीं पर लिखनी है। तो x की जगह क्यूब है तो x की जगह पर -1 आ जाएगा। इस x की जगह पर हम ये -1 लिख देंगे, तो x की जगह पर -1 लिख दिया और ऊपर क्यूब आ गया। y की जगह पर क्या लिखेंगे -9, तो y की जगह पर -9 लिख दिया। 2 का 2 वैसे आ गया। और z की जगह पे क्या लिखेंगे, z की जगह पे 4 है तो 4 लिख देंगे। जबकि नीचे देखो x की जगह पर -1 आएगा ये वाला, और z की जगह पर 4 आएगा, जी 4 आ गया। अब -1 का क्यूब, -1 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को अगर 3 दफ़ा हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 का क्यूब हल हो जाता है। तो -1 का क्यूब बराबर है -1 एक दफ़ा, -1 दूसरी दफ़ा और -1 तीसरी दफ़ा। तो 1 1 ज़र 1, फिर 1 1 ज़र 1, 1 ही रहना। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में आंसर आना है। तो लिहाजा -1 इसका आंसर आता है। -1 के क्यूब को अगर आपस में मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो इसलिए ये -1 लिख दिया हुआ है। और -9 वैसे का वैसे आ गया, और 4 2 ज़र 8 और -8 ये वैसे आ गया, और इसका 4 1 ज़र 4 और -4 ये वैसे आ गया। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आएगा, और -8 ये -8 आ जाएगा। अब देखो ये डिफरेंट साइन है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, तो डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं तो 9 में से 8 निकाला तो 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 आ गया, और नीचे -4 ही रहेगा। तो जो नीचे -4 है उसे आप दरमियान में लगा सकते हो, तो तीसरा -1/4 आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में देखें कि यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये इसकी जो ना वैल्यूज़ हैं, बी पार्ट वाले की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इनको हमने पुट कर देना है। तो इसमें x की स्क्वायर है, x का स्क्वायर है यानी कि x 4 है, तो x की जगह पर हमने 4 लिख दिया ये वाला लाकर, और ऊपर जो स्क्वायर था वो हमने स्क्वायर डाल दिया वैसे ही। और y की जगह पर ये -2 है, ये देखें इधर -2 है, तो y की जगह पर हमने -2 लिख देना है, और जो ऊपर उसका क्यूब है वो क्यूब वैसे ही लिख देना है। तो y की जगह पर -2 पुट कर दिया और ऊपर क्यूब आ गया। और अब -5 तो -5 वैसे लिखेंगे, लेकिन z की जगह पर z का क्यूब है, टेट्रा है, 4 है, तो z का -1 है, तो z की जगह पर -1 लिख देंगे, और ऊपर जो 4 है वो भी लिख देंगे। इस तरह ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने सारी पुट कर ली। अब नीचे x y z है, तो x की जगह पर देखो 4 है तो x की जगह 4 लिखा, y की जगह पर -2 है तो y की जगह -2 लिखा, z की जगह पर -1 है तो -1 z की जगह लिख दिया। इस तरह से हमने वो उधर से ला कर सारे पुट कर दिए हैं। अब देखें जो 4 है उसका स्क्वायर क्या बनेगा। 4 का स्क्वायर 16 बनता है। कैसे बनता है कि हमें पता है जो स्क्वायर होते हैं या जो भी पावर होती है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 2 ऊपर पावर है ना तो 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखो 16 आंसर आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर था इसलिए इसे 2 दफ़ा लिखा, और 2 दफ़ा लिखने से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो लिहाजा ये जो 4 का स्क्वायर है उसका आंसर 16 आया हुआ है। और -2 का क्यूब है, -2 का क्यूब है तो इसका मतलब है -2 को 3 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को 3 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, -2 को 3 दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 का क्यूब। तो इसे हमें 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ये 3 दफ़ा हमने इसको लिखा तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 आया। और जो माइनस है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -7 आ गया, तो -8 आंसर आया। तो -2 का क्यूब जब निकाला तो -8 आया, -8 लिख दिया। और -1 का 4 है, तो पावर जब इवन हो तो प्लस में बदल जाती है। तो -1 को आपने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इधर कर देता हूँ, -1 को 4 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऊपर 4 है तो देख लेना आंसर इसका प्लस में बदल जाना है। -1 एक दफ़ा, फिर -1 दूसरी दफ़ा, फिर -1 तीसरी दफ़ा, और दोबारा -1 चौथी दफ़ा। तो 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1 ही रहना है।
माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 ही होता है। तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो प्लस में आता है जब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे और साइंस को भी मल्टीप्लाई करोगे। माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फिर माइनस माइनस प्लस। लिहाजा साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है 1 के साथ, तो लिहाजा 1 जो है वो प्लस का है। तो इसलिए -1 की पावर जब 4 लेते हैं तो +1 में निकलता है, तो लिहाजा मैंने +1 यहाँ लिख दिया हुआ है। उसके बाद ये नीचे देखें, ये -2 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 2 आया और माइनस प्लस आया, तो 2 प्लस का 2 आ गया और 4 वैसे का वैसे साथ लिख दिया। अब इनको मज़ीद आगे मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब 16 को -8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -128 आता है, क्योंकि ये माइनस का और यहाँ पर प्लस का साइन है, जब साइन ना हो तो प्लस का होता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आया और 128 आया जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। आप लोग कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 16 × 8, 8 8 64, सॉरी 6 8 48, 8 आया, 4 कैरी किया और जब 8 को आप 8 1 8 और 4 12 हो गया, तो 128 ये हमारे पास आंसर आया हुआ है -128। अब 5 1 5 और माइनस आ जाएगा, -5 आ गया और 4 2 8, 4 2 8 आ गया। अब इनको ये वाला माइनस का 128 और ये भी माइनस का 5, क्योंकि सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर ये वाला आ गया, और क्योंकि जो साइन है वो माइनस वाला ही है सेम साइन, तो माइनस का साइन साथ लगा देंगे, नीचे 8 आ गया। अब ये हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन इसे होल नंबर में निकालना है। होल नंबर में निकालने के लिए जो 133 है इसे अंदर रखेंगे और जो नीचे वाला उस पर डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला अंदर रखा जाता है, नीचे वाले पर डिवाइड किया जाता है। तो ऊपर वाला अंदर आके नीचे वाले पे डिवाइड किया, 8 1 8 1 आया, 13 में से 8 निकाला, 5 बचा। इधर से ये 3 नीचे उतर आया, तो 53 आ गया। 8 6 48, तो यहाँ 48 लिख देंगे। अब 13 में से 8 निकाला, 5 बचा, तो ये 16 पहले लिख देंगे और जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिख देंगे और जिसके साथ डिवाइड किया था वो नीचे लिख देंगे। और क्योंकि ये माइनस का साइन साथ था इसलिए माइनस का साइन साथ लगा देंगे। तो इस वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो होल नंबर में हमारा आ गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो हम होल नंबर में निकाल सकते हैं। जब भी ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो कोशिश क्या करें, होल नंबर में निकाल दिया करें। जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 फ्रैक्शन दी हुई हैं, 2 फ्रैक्शन हैं और उनको माइनस के साइन से सेपरेट किया हुआ है। तो ये एक फ्रैक्शन है और ये दूसरी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब भी प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट हों तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो ये सेम ही नंबर है जैसे कि यहाँ पर हम आमतौर पे 2-3 क्लास से करते आ रहे हैं, जैसे कि 2/4 हो और -6/8 हो, तो इनका और इनका एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम लेकर उनको हल किया जाता है। तो इसी तरह से हमने ये भी फ्रैक्शंस हैं तो इनको एलसीएम लेकर हमने हल करना है। तो आप देखें कि ये हमारी जो 2 फ्रैक्शंस हैं इसमें देखो 2x - 3y है और इसमें 3y - 2x है। तो जो डिनोमिनेटर हैं उसमें जो रकमें हैं वो आगे पीछे हैं। तो अगर ये भी 2x पहले होता 3y बाद में होता तो हमारा सेम था। हम अब इसको सेम बना लेते हैं, इसको हम ऐसा छोड़ देते हैं, तो इसको हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेम बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, तो ऊपर 4 वैसे ही रहने दिया और नीचे वाली रकमों की तरतीब बदल दी है। तो -2x पहले लिख दिया है और +3y बाद में लिख दिया है। अब देखो ये भी 2x 3y, ये भी 2x 3y, रकमें हमारी सेम तरतीब में आ चुकी हैं। अब ये है कि ये यहाँ पर ये और ये दोनों साइन इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये साइन हमने कॉमन ले लेना ताकि हम इन दोनों को एक बना सकें। तो इस साइन को हमने कॉमन लिया, ये बाहर रख लिया ब्रैकेट के। तो जब हमने इसको साइन को कॉमन लिया तो अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट बनने की वजह से साइन अंदर चेंज हो गया। तो जब भी ब्रैकेट बनती है तभी साइन चेंज होता है। अगर बाहर माइनस का साइन हो, ब्रैकेट खुलती है तो तभी साइन चेंज होता है अगर बाहर माइनस का साइन हो। तो इस बाहर माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया है ब्रैकेट बनते हुए। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इनको आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब ये ऊपर वाली रकम ये सेम आ गई, नीचे ये वाली रकम ब्रैकेट के बगैर हम लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट के बगैर लिख दी क्योंकि ये साइन इसके साथ मिलकर एक साइन बन चुका है, तो हमने ब्रैकेट के बगैर लिख दिया। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है।
तो क्योंकि ये दोनों सेम रकमें हैं तो एलसीएम जो है ना सेम ही आएगा, एक ही दफ़ा आएगा, क्योंकि एलसीएम जो है वो कॉमन और नॉट कॉमन को इकट्ठा किया जाता है। तो ये कॉमन है दोनों, तो कॉमन एक बार आती हैं और नॉट कॉमन जो हूँ वो भी आती हैं। नॉट कॉमन यहाँ है ही नहीं, तो लिहाजा जो कॉमन है वो हमारा एलसीएम बन गया। अब ये हमने लिख दिया यहाँ पर कॉमन को एलसीएम। तो अब इसको जब इस पर आप डिवाइड करोगे, इसको अंदर रखना है और इस पर डिवाइड करना है, तो आंसर 1 आना है। तो इसको इस पर जब डिवाइड किया आंसर 1 आया। 1 को ऊपर वाले के साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर 15 ही आएगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ। एलसीएम को हम अंदर रखते होते हैं, यानी कि ऊपर लिखते हैं। तो 2x माइनस 3y डिवाइड किस पे करेंगे, इस पे 2x माइनस 3y। तो अब देखें ये सारा कट जाता है, कट कर आंसर 1 आता है। उस 1 को हमने ऊपर वाले 15 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 1 जार 15। इसी तरह अब इसको दोबारा अंदर आके इस पे डिवाइड करोगे तो तब भी आंसर ऐसे ही कट कर 1 आना है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना है, और 4 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो 19 आ गया, नीचे सेम आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ये भी फ्रैक्शन है और इसको भी माइनस के साइन से ही सेपरेट किया हुआ है, तो लिहाजा आप सेम उसी तरह से इसको हल कर सकते हो। तो देखें मैंने उसी तरह से हल करने की कोशिश की है। मेरी कोशिश ये होती है कि पूरा चैप्टर को एक ही तरह से किया जाए, तो 4 चैप्टर पूरा आपको एक ही तरह से सारा मिलेगा। इवन के 9 की पूरी मैथ आपको एक जैसे ही मिलेगी, और फिर 9 जैसे ही 10 क्लास की मैथ मिलेगी। तो इसमें देखें कि ये फ्रैक्शन को माइनस के साइन से सेपरेट किया हुआ है, तो इसका मतलब एलसीएम लेकर हल करना है। तो ये 1 और माइनस 2x और प्लस 2x तरतीब सेम है इनकी दोनों की, लेकिन बस ये है कि ये और रकम है, ये और रकम है, क्योंकि ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, तो डिफरेंट रकमें हैं। तो एलसीएम जब लेते हैं तो डिफरेंट को सबको लिया जाता है। तो ये एलसीएम लिया और डिफरेंट सबको ले लिया, दोनों को ले लिया। अब इसको अंदर रख के हमें इस पर डिवाइड करना है, ठीक है ना। इस सारे को हम अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे। तो देखो मैं इसको अंदर रखता हूँ, अंदर रखने का मतलब है मैं ऊपर रख लेता हूँ, फ्रैक्शन बना लेता हूँ 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, यानी कि ये जो मेरा एलसीएम था मैंने इसे ऊपर रखा और डिवाइड किस पे करना है, इस नीचे वाले पे, डिनोमिनेटर पे 1 माइनस 2x पे डिवाइड किया। तो इस पे जब हम डिवाइड करते हैं ये पूरा पूरा कट जाता है, ये वाला माइनस वाला कट गया, और 1 प्लस 2x ये आ गया यहाँ पर, और ये वाला ऊपर 1 प्लस 2x यहाँ पर आ गया। तो ये आपस में क्योंकि मल्टीप्लाई करने होते हैं, जो आंसर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो लिहाजा ये वाला यहाँ पर लिख लिया और ये वाला यहाँ पर लाकर लिख लिया। इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि ये जो आंसर आएगा इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई में दोनों आंसर लिख लिया हमने। अब दोबारा इसको अंदर रख के इस वाले पे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो दोबारा जब इसको अंदर रख के इस वाले पे डिवाइड करोगे तो प्लस वाला कट जाना है और ये माइनस वाला बचना है, तो लिहाजा ये माइनस वाला यहाँ पर आ गया और ऊपर वाला भी आ गया यहाँ पर साथ। तो ये मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब देखें कि यहाँ पर मेरे पास इसको 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x यहाँ पर लिखा, 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, ये मैंने एलसीएम लिखा है, ये जो एलसीएम था। अब इसको इस पे डिवाइड करना है, तो ये नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस 2x। अब देखो ये वाला कट जाएगा इसके साथ और ये बचेगा, तो लिहाजा 1 माइनस 2x और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। तो मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखकर हम आगे इसको अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में अब देखो a प्लस बी सेम है दोनों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जैसे कि फार्मूलों में मैंने बताया हुआ है। तो क्योंकि ये 2 दफ़ा थे तो ऊपर स्क्वायर बना लेंगे, 2 दफ़ा लिख दिया। और ये भी a माइनस बी यानी कि सेम रकम 2 दफ़ा है, तो लिहाजा उसके ऊपर 2 लिख दो, यानी कि आप स्क्वायर की शक्ल में उसे लिख दो। तो इस तरह से हमने स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। और नीचे जो है वो सेम रकम आ रही थी, एलसीएम सेम का सेम है, तो उसको हम सेम का सेम ही रहने देंगे। अब ये जो दोनों हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस के साइन से सेपरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको अगर हम खोलते हैं तो ये
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला लगाया और खुल गया। फिर से देख लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया इसके ऊपर, तो ये ओपन हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जब ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया और इसका भी इसके ऊपर माइनस वाला फार्मूला लगाया, तो माइनस वाला फार्मूला इसके ऊपर लगाकर ओपन कर दिया। इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस वाली शक्ल में ओपन हो गया। तो ये ब्रैकेट हमने कंटिन्यू रखनी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट कंटिन्यू रखनी है और अंदर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है और जो 2 है उसका स्क्वायर, ये जो 2 है इसने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होना, 2 2 ज़ार 4, तो ये 4x आ जाएगा। और इसी तरह ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया और x का स्क्वायर x आ गया। तो ये 2 का जो है ना, ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और x का भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 और x का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अब ये माइनस का साइन सेम आ गया और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 2 ज़ार 4 और साथ ये x जो है वो x आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये रकम लिख ली। अब आगे यहाँ से देखें, 2 इसका 2 का स्क्वायर ये 4 आया और x का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमने इसको भी इसके जो स्क्वायर है ओपन करके हमने ये लिख दिया, यानी कि फार्मूले में जो मल्टीप्लिकेशन आ रही थी ना वो मल्टीप्लिकेशन करके लिख दी। जो नीचे आंसर हमारा आ रहा है वो सेम का सेम ही है, उसको मैंने नहीं छेड़ा अभी तक, उसे बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको भी ऐसे ही रहने दिया। तो अब आगे देखो कि ये वाला पहला तो सेम का सेम ही आएगा, लेकिन जो दूसरा है ये वाला, ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन बदल देंगे। तो -1 और -4x जो है वो +4x बन जाएगा और +4x स्क्वायर जो है वो -4x स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से ये साइन बदल कर मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको। अब जो कटते हैं वो काट दें। ये वाला जो 1 है ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गए और ये प्लस का 4x स्क्वायर है और ये माइनस का 4x स्क्वायर है, तो प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर ये भी कट गए आपस में। अब बचा क्या हमारे पास, प्लस का 4x और ये भी प्लस का 4x, तो ये दो हमारे पास बचे हैं प्लस के 4x। तो इन प्लस के 4x को मैंने ना यहाँ पर लिख दिया, मेरे पास जगह कम थी इसलिए इधर ही इसको लिख दिया। आप लोग नीचे नीचे करना, लेकिन मेरा पेज अगले पर चला जाता था इस वजह से इधर ही कर दिया। तो +4x और +4x, ये +4x लिख दिया है और नीचे 1 - x और 1 + x, तो 1 - 2x + x a स्क्वायर -b स्क्वायर फार्मूला लग सकता है इसके ऊपर। तो a - b a + b ऐसे पढ़ के देखो, a - a + b, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर फार्मूले लगा दिया। तो ये वाला हमारे पास 4 और 4 मिलकर 8x बन गए। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर अभी मैंने ना पहले स्क्वायर लगा दिया, x का ऑलरेडी x का स्क्वायर है, तो अब 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा और x का स्क्वायर x आ जाएगा, तो 1 - 4x स्क्वायर आंसर आ गया। इधर से 8x हमारे पास आ गया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है और इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। एक बार गौर से देख कर लें, तो सुनते सुनते वीडियो कर लें और उसके बाद ज़बानी करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप लोग कर पाएंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। ये फिर से 2 फ्रैक्शंस हैं और उनको माइनस के साइन से सेपरेट किया हुआ है। तो अब x² -36 x² -6 का स्क्वायर बन जाएगा। 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है, तो इधर वाली रकमें सेम लिखती हैं। तो अब ये ऊपर सारा सेम लिखा है और a² -b स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला लग रहा है a² -b स्क्वायर, तो a + b a - b फार्मूले की शक्ल में लिख दिया इसको। अब देखो कि x + 6 और x + 6 ये सेम है मतलब कॉमन है, तो कॉमन को एक बार लिखते हैं एलसीएम में, और ये जो नॉट कॉमन है वो भी लिख दिया। तो इस तरह से हमने एलसीएम ले लिया, कॉमन एक बार और नॉट कॉमन भी साथ लिख लेते हैं, तो इस तरह से एलसीएम आ जाता है। तो ये एलसीएम मैंने निकाल लिया हुआ है, x + 6 x - 6। अब x + 6 और x - 6 को हमने ऊपर रखना है और इस पर डिवाइड करना है।
तो ये सारा का सारा जब हम ऊपर लिखते हैं और ये सारे के सारे पे डिवाइड करते हैं तो सारा सारा फिनिश हो जाना है, सारा कट ऑफ हो जाना है। तो जैसे कि आप लोगों को पहले अभी मैं करके दिखाया है, तो इसे ऊपर लिखो, इसे नीचे लिखो, तो सारा सारा कट जाना है, आंसर 1 आना है। तो 1 को जब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाना है, ठीक है ना। तो इस सारे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब दोबारा इसको अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे, तो इस पर जब डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला फिनिश हो जाता है, तो प्लस वाला फिनिश हो गया और ये माइनस वाला यहाँ से बच जाता है, तो माइनस वाला यहाँ पर आ गया। ये मैं आप लोगों को डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट ये देखें, अगर हम x प्लस 6 और x माइनस 6 इसको ऊपर रखते हैं, ये वाली मैंने एलसीएम को ऊपर लिख दिया और इस पे डिवाइड करते हैं x प्लस 6 पे, तो ये वाला कट गया, ये बचा x माइनस 6। तो ये x माइनस 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये ऊपर वाला यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब है कि x माइनस 6 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। तो इधर से ये सेम का सेम आया, लेकिन इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बाहर लिख दिया और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया जैसे फार्मूलों में मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, फार्मूले प्रूव करते हुए सेम उसी तरह से। तो क्या करते हैं कि इसको हम बाहर लिखते हैं और इस पूरी रकम को अंदर लिखते हैं, फिर माइनस 6 को बाहर लिखा और दोबारा यही पूरी रकम अंदर लिख लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। x को s से करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, x को 5 से करेंगे तो 5x आ जाएगा। इस तरह 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है। जबकि इधर से ये हमारी ये जो रकमें थी ये सेम की सेम हमने नीचे लिख दी हुई हैं। अब ये भी सेम लिखेंगे और इसको अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये प्लस का 5x है और ये माइनस का 6x है, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में से 5 निकाल दिया तो 1 बच गया, तो माइनस का x आंसर आएगा। माइनस 6x में से प्लस का 5x निकाला तो माइनस का x हमारे पास सिर्फ बचा है, माइनस वाला बचा है, बड़ा माइनस का साइन था ना, इसलिए माइनस हम साइन लगा देंगे। तो अपोजिट साइन थे इसलिए हमने माइनस किया, मुखालिफ साइन थे। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, तो ब्रैकेट ओपन की तो ये साइन उल्टे हो गए, प्लस के हो गए। अब ये प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर ये कट गए और बाकी जो थे वो हम लिख देते हैं, माइनस 25 और प्लस 30 और इधर से ये प्लस x आ गया। तो अब ये देखो माइनस का 25 है और प्लस का 30 है, तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे तो 30 में से 25 निकाल दिया, 30 प्लस का है, प्लस में से माइनस वाला 25 निकाला तो प्लस वाला बड़ा आंसर आ गया हमारे पास 5 और x वैसे लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बी स्क्वायर 6 6 36 आ जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे ना तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर लिया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो लिहाजा हम 36 यहाँ पर लिख देंगे। जिस स्टूडेंट हो सकता है किसी को समझ ना आए तो देखें, मैंने लिख दिया 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब x का स्क्वायर आएगा और 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब फ्रैक्शन में 3 रकमें आ गई हैं। देखें ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन और फ्रैक्शन बनाकर उसने सेपरेट कर दिया। तो ये रकमें तो दोनों सिंपलीफाई हैं, इनको सेम लिख देते हैं, लेकिन इसका ऊपर फार्मूला लग सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा। अब हमने एलसीएम ढूंढना है, इन सारी रकमों का एलसीएम ढूंढना है। तो एलसीएम ढूंढा तो x माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई, ये दोनों कॉमन है तो कॉमन एक बार लिख दिया, और ये x प्लस वाई ये भी दोनों कॉमन है, कॉमन इनको भी कॉमन को एक बार लिख लिया। तो कॉमन सारे ये कॉमन था और वो भी कॉमन था, तो दोनों कॉमन हमने लिख लिए हैं। अब इसको हमने अंदर रखना है और उस पर डिवाइड करना है। इसको हमने अंदर रखा और इस पे डिवाइड किया, तो देखें जब हम इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये x माइनस वाई वाला है तो ये भी x माइनस वाई वाला है,
तो x माइनस वाई वाला और x माइनस वाई वाला कट जाने हैं सेम सेम, और ये वाला हमारे पास बचना है। तो जो बचा हमने यहाँ लिख लिया और ऊपर वाले को लाकर साथ लिख लिया। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो ये एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ एक चीज़ आप लोगों को, बाकी सारे सेम हैं। तो अगर हम लिखें x माइनस वाई, सॉरी ये पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, x प्लस वाई ये वाला, और ये x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये एलसीएम मैंने लिख लिया। अब इसे डिवाइड करना है इसके ऊपर, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई पर डिवाइड किया, ये और ये कट के ये बचा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई लिख लिया और ये ऊपर से लाकर लिख लिया। मतलब ये कि इधर से जो आंसर आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, तो इसलिए मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करना है। तो अब की बार x प्लस वाई कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा, जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर से जो था वो भी साथ आ गया, माइनस का साइन भी साथ आ गया। इसी तरह अगला ये माइनस का साइन लगाया। अब इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करना है, तो ये दोनों सेम सेम है, सारा फिनिश हो जाना है। तो सिर्फ हमारे पास यही बचना है, इसको यहाँ पर ले आएंगे और इनको जब आपस में काटा तो 1 बचा। 1 को यहाँ पर साथ लिखोगे भी सही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको ऐसा ही रहने देना है, तो इसलिए 1 मैंने साथ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारी रकमें सेम की सेम नीचे आ जाएंगी, और ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, x को y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस xy आ गया, xy लिख दिया। और इधर से माइनस y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xy आ जाएगा, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन है अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस का हो गया। और y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर बन गया, और जबकि माइनस का 2xy सेम का सेम लिख दिया, और नीचे हमारा वही आया हुआ है दोबारा। अब हमने काटना है, ये माइनस xy है और ये प्लस xy है, ये आपस में फिनिश हो जाएंगे, दोनों फिनिश हो गए। तो बाकी क्या बचा, x का स्क्वायर बचा, इधर से प्लस y का स्क्वायर बचा, और माइनस 2xy बचे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर आ गए हैं, और नीचे सेम का सेम आ गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसकी तरतीब ये भी रख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर यहाँ ला कर लिख दिया, माइनस 2ab। तो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली फार्म इसकी लिखी हुई है। तो इससे सारी से या इस सारी से यही बनता है। तो ये इस तरह से हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया, और नीचे जो है वो अलग-अलग का लिख दिया, x प्लस वाई x माइनस वाई। अब इनको जो होल स्क्वायर है उसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x माइनस वाई, क्योंकि ये 2 दफ़ा था, ऊपर इसके 2 लिखा हुआ है, तो ये सारा 2 दफ़ा है, तो सारे को 2 दफ़ा लिख लिया। और लिखेंगे सेम साइन के साथ x माइनस वाई के साथ। अब ऊपर वाला x माइनस वाई और नीचे वाला x माइनस वाई कट गए हैं, और ये हमारे पास बच गए हैं, तो इसको हमने आंसर में लिख दिया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में ये ऊपर वाली रकमें सेम है, नीचे यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये b की रकम है, b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 2 ज़ार 6x आ जाएगा, और x का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें इस रकमों से हम दोबारा ऊपर वापस जा सकते हैं, और ऊपर से हम नीचे आ सकते हैं। तो इस तरह से ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग गया। इधर से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, तो ये मैंने कॉमन ले लिया हुआ है। जब कॉमन लिया तो ये 2 बाहर आ गया, और x का स्क्वायर अंदर बच जाएगा, और 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 9 आया। तो x स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास इधर आंसर आ गया, जब हमने 2 कॉमन लिया इसमें से। तो अब अगली रकमों पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। सॉरी, इधर हम ना फार्मूला लगा लेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से हम फार्मूला लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इधर ऑलरेडी फार्मूला लग चुका है, और इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो देखें अगले पेज पे, इसमें देखें कि मैंने फार्मूला लगा दिया है।
ये ऊपर सेम का सेम लिख दिया और नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको कंबाइन करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इधर जो है ये भी सेम का सेम आ गया और इधर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। तो क्योंकि 9 था तो 9 3 का स्क्वायर बन गया। तो इसके आप 2 दफ़ा लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी और ये 2 साथ आ जाएगा और ये जो है ना पूरा 2 दफ़ा आएगा a प्लस बी क्योंकि ऊपर 2 है तो लिहाजा इसे 2 दफ़ा लिख लिया। तो यूँ हमने फार्मूले इनके ओपन कर दिए, इनके फार्मूले ओपन कर दिए और हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में इनको लिख दिया। क्योंकि हमने कॉमन लेना था तो एलसीएम निकालना था, इसलिए हमने इनको ऐसा किया है। अब देखो कि x प्लस 3 कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा और इधर से x प्लस 3 ये नॉट कॉमन है तो नॉट कॉमन भी आ जाएगा और ये x माइनस 3 नॉट कॉमन है वो भी आ जाएगा और ये 2 भी नॉट कॉमन है वो भी आ जाएगा। यानी कि हमने कॉमन ले लिए, हमने नॉट कॉमन भी ले लिए, ये भी नॉट कॉमन में आ गया। अब ये तरीका भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए, किसी बच्चे को समझाया। तो ये देखें सारे डिनोमिनेटर ये थे ना, ये यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर लिख लिए हैं और पहले x प्लस 3 पे डिवाइड किया तो ये x प्लस 3 वाला ये एक फिनिश होगा पहले स्टेप में, इधर से भी एक फिनिश हो जाएगा। फिर x प्लस 3 पे दोबारा करेंगे तो ये भी फिनिश हो जाएगा और इधर से नहीं फिनिश होगा और x माइनस 3 पे करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से जैसे एलसीएम लेने का तरीका है प्रॉपर, आप इस तरह से भी एलसीएम लोगे तो आपको फिर भी ये एलसीएम लेना आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए आप इसी तरह से देख लिया करें कि जो कॉमन है वो भी ले लिए और जो नॉट कॉमन है वो भी ले लिए। कॉमन यहाँ पर x प्लस 3 आता था वो ले लिया और नॉट कॉमन आता था x प्लस 3 और x माइनस 3 वो, और साथ 2 भी नॉट कॉमन में आता था तो वो भी नॉट कॉमन में आ गया। तो ये हमारा सारा एलसीएम बन गया। अब उसी तरह से एलसीएम को अंदर रख के इस पे डिवाइड करना है। जब इस सारे एलसीएम को अंदर रखेंगे, इस सारे पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 वाला कट जाना है और बचना क्या है, ये 2 और x माइनस 3। तो 2 और x माइनस 3 जो बचा है वो हमने ऊपर लिख दिया है। ये 2 मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया है, ये 2 मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया है और x माइनस 3 ये लिख दिया है और ऊपर से लाकर x माइनस 2 लिख दिया है। मतलब ये है कि जब एलसीएम को इस पे डिवाइड करोगे तो ये 2 और ये बचा था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। तो ऐसा ही किया है, इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया है। तो अब दोबारा इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करना है। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो इसमें से x प्लस 3, x माइनस 2 और ये 2 ये सारे कट जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा x प्लस 3। तो एक x प्लस 3 जो बचा है वो यहाँ पर लाकर लिख दिया है और इधर से x प्लस 2 यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हमने उनको यहाँ पर ले आए हैं, जो बच्चे थे वो हमने ले आए हैं। तो मतलब ये कि ये सारा जब इस सारे पे डिवाइड होता है तो सिर्फ x प्लस 3 बचता है। x प्लस 3 यहाँ लिख देते हैं और इधर से ऊपर वाला भी यहाँ पर लाकर लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने की बारी है तो इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को पहले अभी बाहर ही रख लो और इन 2 को फार्मूलों की तरह मल्टीप्लाई कर लो। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो x को बाहर रखा और x माइनस 3 अंदर रखा, इधर से माइनस 2 बाहर रखा फिर, और ये भी फिर x माइनस 3 अंदर रख दिया। तो इस तरह से ये हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। इधर से माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख देंगे और माइनस का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करनी है। तो बाहर माइनस का साइन था इसलिए बड़ी ब्रैकेट यूज़ की और इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करने लगे। इसको बाहर रखा x को तो ये x प्लस 2 पूरी रकम अंदर, प्लस 3 को बाहर रखा और दोबारा x प्लस 2 पूरी रकम अंदर। इन सब मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा और इस तरह माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा 2 को x से, और माइनस है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 2 3 6 प्लस का 6 आ जाएगा। नीचे जो रकमें चल रही हैं एलसीएम वाली वो सेम की सेम ही चलती रहनी है। और ये माइनस का साइन इधर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, x को x से x स्क्वायर आया, x को 2 से किया तो 2x आया, x को 3 से किया तो 3x आया, 3 को x से किया तो 3x आया और 3 को प्लस 2 से किया तो 6 आ गया। ये प्लस का साइन था, अंदर वाला साइन नहीं बदला। अब इस तरह से हमारे पास ये वाली रकम आ गई। अब इसको अभी मज़ीद सिंपल कर लो तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5, बाकी सारी रकमें सेम रहेंगी।
इधर से प्लस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 5, बाकी सारी रकमें सेम रहेंगी। जो सेम थे उनको प्लस कर लिया या माइनस कर लिया और बाकी सारी रकमें सेम लिख दी। अब ये 2 रहता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको 2 को यहाँ तक अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो 2x² आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। जबकि इधर से एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे आया, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल देंगे, प्लस 5x माइनस 5x बन जाएगा और प्लस 6 माइनस 6 आ जाएगा। तो ये हमने ब्रैकेट खोल कर अब लिख दिया है। तो अब देखें जो सेम है ना उनको पास पास लिख दो। तो 2x², ये 2x² आया और इधर से ये -x² आ गया और -10x, ये -10x आया और -5x आ गया, प्लस 12 है और -12 है, तो प्लस 12 और -12 आ गए। और नीचे जो चल रही थी रकमें वो सेम की सेम ऐसे ही रहने दी हैं अभी तक। अब इधर से ये जो बनी थी, ये 2x² में से माइनस का 1x² निकालते हैं तो सिर्फ 1x² बचता है और माइनस का 10x और माइनस का 5x माइनस का 15x बन जाता है और प्लस के 12 में से माइनस का 6 निकालते हैं तो प्लस का 6 बच जाता है। और नीचे ये वाली जो रकमें थी उसमें से x+3 और x+3 दोनों आपस में मिलकर ना उन्होंने x+3 का स्क्वायर बना लिया है। x+3 और x+3 ने मिलकर अपना स्क्वायर बना लिया और ये 2 ऐसे ही साथ आ गया और x-3 भी ऐसे ही आ गया। तो इस तरह से ये हमारा नीचे आंसर आ गया और ऊपर वाला भी आ गया। अब यही हमारी बुक का आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ये 4 अंकों वाली है, फ्रैक्शंस हैं सारी और सारी फ्रैक्शन को प्लस माइनस के ज़रिए से एलसीएम लेकर ही हल करना है। तो आप देखें इसमें आप आसानी की खातर ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप पहली 2 रकमों को ले लो और फिर अगली को साथ मिला लो, फिर अगली को साथ मिला लो। तो मैंने ऐसे ही किया है, पहले पहली 2 रकमों को फिर अगली को साथ मिलाता गया और हल करता गया। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सबका एक साथ भी एलसीएम लेकर उनको प्रॉपर तरीके से बनाकर एलसीएम लेकर हल कर लो। तो उस तरह से कुछ कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत बड़ा एलसीएम आएगा तो कम्प्लेक्स हो जाएगा, सवाल उस तरह से भी हल हो सकता है। हर सवाल को हल करने के कई तरीके होते हैं, जिसको जिस तरह से आसानी से लगता है वो कर सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि डिफरेंट तरीक़ों से कर करके देखा करें, फिर माइंड ओपन हो जाता है, इंसान को मैथ की समझ आने लग जाती है। तो मैं ये एक ही तरीका ये समझा रहा हूँ। तो इसमें देखें a-b a+b, ये 2 रकमें थी, उनको मैंने इकट्ठा एलसीएम बना लिया, इसका और इसका एलसीएम लिया, क्योंकि ये डिफरेंट थी तो डिफरेंट दोनों एलसीएम में आएंगी, तो ये एलसीएम ले लिया। बाकी ये जो दोनों रकमें थी ये सेम की सेम मैंने ऐसे ही उतार दी हैं उनके साइन के साथ, ये माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन। अब इसको जब अंदर रख के इस पर डिवाइड करोगे तो ये माइनस वाला कटना है, ये प्लस वाला बचना है। तो प्लस वाला मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला 1 यहाँ लाकर लिख दिया। इसी तरह जब इसको अंदर रख के आप इस पर डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाना है और ये वाला बच जाना है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है x-1 और ऊपर से 1 लाकर यहाँ लिख दिया। आप इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहना है, लेकिन इस माइनस वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला साइन भी बदलना है, क्योंकि बाहर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है तो माइनस का साइन है, इस वजह से ये अंदर वाला साइन x+1 बन जाना है। अब x और x आपस में कट गए हैं, क्योंकि ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये फिनिश हो गए हैं। तो +1 और +1 +2 बचे हैं। इधर से जो रकमें थी वो सारी सेम चलती आ रही थी, ऐसे कैसे आ गई। अब देखें a² -1 और a² +1 या x² -1 x² +1 आ गया। तो अब a-b a+b, तो a² - b² फार्मूला लग जाएगा। पहले तो इनको एलसीएम लिया, सेम डिफरेंट थी तो डिफरेंट दोनों एलसीएम में आ गई। तो डिफरेंट एलसीएम में आने के बाद हमने इनको अंदर रखा और इस पर डिवाइड किया। जब इस पर डिवाइड किया तो ये कट गया और ये बच गया, जो बच गया उसे ऊपर लिख लिया और इधर ऊपर वाला भी ऊपर यहाँ पर लाकर लिख लिया। इसी तरह जब इसको दोबारा डिवाइड किया इसके ऊपर तो ये कट गया और ये बच गया, जो बचा है वो यहाँ पर लिख लिया और ऊपर से भी लाकर यहाँ पर ऊपर लिख लिया। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 2 आ जाएगा। जब इस माइनस वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ तो -2x² आएगा और बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल देंगे, ये माइनस के बजाय प्लस का हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4 सॉरी 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 आ गया। अब देखें प्लस का 2x² और माइनस का 2x² फिनिश हो जाएंगे दोनों आपस में, और प्लस का 2 और प्लस का 2 प्लस का 4 आ जाएगा। तो प्लस का 4 और नीचे a - b a+b, तो a² - b²।
ये इतना ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा। इधर से ये वाला सेम आ रहा था। अब यहाँ पर देखो ये पूरी रकम जो है ना वो प्लस की है, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। ये पूरी रकम सारी प्लस की है और ये सारी पूरी रकम माइनस की है, तो लिहाजा ये प्लस वाली सारी रकम और ये माइनस वाली सारी रकम फिनिश हो जाती है, तो आंसर 0 आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सिंपलीफाई करना है, लेकिन अब मल्टीप्लाई की शक्ल में फ्रैक्शंस आ चुकी हैं। तो अब फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने सिंपली काट देना होता है। तो अब ये वाले हमारी रकम है ये, अब ये ए स्क्वायर माइनस 49 है या एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, तो एक्स स्क्वायर आ गया और 49 जो है वो हमने बी स्क्वायर बना लेना है। तो इस तरह से 49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिखे जाएंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। तो ये एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे हम इसको और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको पहले 2 दफ़ा लिख लेंगे और फिर कटिंग हो जाएगी। तो आप अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे देखोगे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। अब ये एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 7 कट गए और एक्स माइनस 7 बचा, एक्स माइनस 7 लिख दिया, और 5x प्लस 2 5x प्लस 2 लिखा। यही आपकी बुक का आंसर है। ये नीचे आके मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है, यहीं पर आंसर निकाल देना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये है और यहाँ पर डिवाइड का साइन आया हुआ है और अगली फ्रैक्शन दे दी है। तो डिवाइड के साइन को पहले हम ख़त्म करेंगे। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं, डिवाइड उलट होता है मल्टीप्लाई का और मल्टीप्लाई उलट होता है डिवाइड का। तो डिवाइड को उलट किया मल्टीप्लाई में, उलट कर दिया तो ये रकम भी उलट हो गई, सारी इन्वर्ट हो गई। तो रकम का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर लिख देना है और जो न्यूमरेटर है वो नीचे लिख देना है। तो नीचे वाली साइड ऊपर कर दी और ऊपर वाली साइड नीचे कर दी, तो रकमें भी उलट गई। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदला तो तब तो रकमें भी बदल दी, हमने उल्टी कर दी। अब देखो ये जो है ना, इधर से ऊपर से कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन आ रहा था 4x और 12 में से, तो 4 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा ऊपर, क्योंकि जब 12 को 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 बच गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर लिखा है और ये माइनस 9 है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इधर से ये ऊपर फार्मूला लग सकता है और नीचे जो है हम कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 2 ज़ार 6x आ जाता है और x का स्क्वायर x आता है। तो इस से हम स्टेप से दोबारा ऊपर वापस जा सकते हैं। हर स्टेप से ऊपर वापस जाया जा सकता है। इधर से दोनों में से 2 कॉमन लो, ये 2 कॉमन लिया तो 18 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 इसका फिनिश हो जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 18 भी 2 पे डिवाइड हुआ है और 2x स्क्वायर भी 2 पे डिवाइड हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। तो कॉमन लिया हमने, बाहर रख लिया 2। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये जवाब दोबारा वापस आ जाना है। तो इस तरह से हमने इस पर कॉमन लेकर इसको सिंपल कर लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए दवा प्लस में लिखा, ए दवा माइनस में लिखा, और इधर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि इसका और इसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग जानते हैं कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो होता क्या है, असल में वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारा ये 2ab जो है ना छुप जाता है, इसके अंदर छुपा हुआ है। यहाँ पर ये जो 2ab है यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर आया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। इसको कंबाइन कर लिया, जैसे ये कंबाइन होकर ये बन जाता है, तो उसी तरह ये सारा कंबाइन होकर ये बना हुआ है। और इधर से नीचे वाला सेम का सेम आया, और इधर से हमने फार्मूला लगाना है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर पहले ही स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से
ये एक दफ़ा प्लस में लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब काटने की बारी है तो काटते चले जाओ। 3 + x ये नहीं किसी के साथ कटता, 3 - x ये भी नहीं किसी के साथ कटता, तो ये कटता है x + 3, x + 3 के साथ कट गया, और x - 3 x - 3 के साथ कट गया। ठीक है, तो ये इसके साथ कट गया है, ये इसके साथ कट गया है, और ये 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 ऐसे कट गया। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यहाँ 2 आ गया। तो ये जो 2 है मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, और इधर से हमारा क्या बचा हुआ था, इधर से 2 बचा हुआ था, और ये x + 3 बचा था, ये लिख दिया। और नीचे क्या बचा हुआ था, नीचे 3 + x और 3 - x ये बचे हुए थे। तो जो 3 + x है वो उसे आप 3 + x + 3 के साथ काट सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो 3 + x है उसको आप x + 3 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, x को आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको और इसको आप काट सकते हो। तो इनको हमने काट दिया, और ऊपर ये 2 बच गया और नीचे 3 - x बच गया। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। तो यूँ हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो 2/3 - x हमारे पास बच गया। ये 2 यहाँ से आया, और ये कटने के बाद ये वाला बचा हुआ। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टूडेंट एक दफ़ा फिर से यहाँ से देख लें कि इधर से मैंने काटा था तो ये 2 × x + 3 बचा था, और इधर से नीचे 3 + x और 3 - x। तो ये 3 + x और x + 3 ये आपस में कट सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि 3 + x को हम x + 3 लिख सकते हैं। ये जो 3 + x है इसको हम x + 3 लिख सकते हैं। इस वजह से ये दोनों आपस में कट गए। तो ऊपर से 2 बचा, ये 2 यहाँ पर आ गया, और 3 - x यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये स्टूडेंट ये देखें, इसमें हमारी 2 रकमें हैं और डिवाइड के साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो पहले मैंने इसके ये फ्रैक्शन नहीं थी, तो मैंने ना 1 इसके नीचे लगाकर इसको फ्रैक्शन में बदल लिया। अब इसके डिवाइड को मैंने उल्टा किया, मल्टीप्लाई बना लिया, और इस रकम को भी उल्टा कर लिया। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। और इधर से ये x6 है और -y6 है, तो इस पर फार्मूला लग सकता है x की 3 × 2 = 6, x की 3 और ऊपर 2, और यहाँ पर -y के 3 और 2। तो इस तरह 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 वही रकम आ जाती है। तो ये फार्मूला क्या लगा, a² - b²। ऐसे फार्मूला मेरी पेंसिल के नीचे इधर a² है, इस पेंसिल के नीचे b² है, और नीचे पहले ही फार्मूला लगा हुआ है a² - b²। तो इसको मैंने ब्रैकेट में बनाकर वाज़े कर दिया a² - b²। तो इस तरह से ये जो x³ का स्क्वायर और y³ का स्क्वायर और x का स्क्वायर और -y का स्क्वायर ये बन गई रकमें। तो अब ये जो a² - b² है, a - b और a + b 2 दफ़ा लिख दिया। a² - b² a - b और a + b, लेकिन क्यूब उनके साथ चलेंगे, क्योंकि ये जो मेरी पेंसिल के नीचे जितनी रकम है ये a² है और ये वाली b² है। तो इस वजह से ये a - b बनेगा और ये a + b बनेगा। इसी तरह नीचे a² है -b² है, a + b a - b बनेगा। अब ये x³ - y³ और x³ + y³ ये 2 फार्मूले हैं। तो 2 फार्मूले हमें ओपन करने पड़ने हैं। तो ये a³ - b³ है, a - b, तो a² + ab + b²। ये क्यूब वाला फार्मूला लग गया, पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसी एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, और फार्मूले भी डिटेल में बताए हुए हैं। वहाँ से आप लोग एक नज़र फार्मूले की वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो a³ - b³ बराबर होता है a - b a² + ab + b², और a³ + b³ जो है ना वो बराबर होता है a + b a² - ab + b²। इनमें फ़र्क ये आता है कि यहाँ पर इसके माइनस आता है और इसके यहाँ पर प्लस आता है। तो ये इनमें फ़र्क आता है, क्योंकि यहाँ पर इसके माइनस है और यहाँ पर इसके प्लस है, तो बस ये साइन चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये नीचे जो सेम था वो सेम का सेम लिखा अभी, और इधर से ये
जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब इसमें देखो कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इसके साथ कट जाता है और एक्स प्लस वाई इसके साथ कट जाता है। बाकी ये वाली रकम बच गई है, ये वाली रकम बच गई है, तो उसको मैंने यहाँ पर सेम लिख दिया है। और इधर से 1/, ये वैसे की वैसे रकमें आ चुकी हैं। अब बारी है मल्टीप्लाई करने की। ये सारी तीनों रकमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़नी है, फिर देखना है कि ये कटती हैं कि नहीं कटती। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये इनको मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। इसमें x² बाहर रखा और ये पूरी रकम अंदर लिख ली है सारी यहाँ तक। और इसी तरह प्लस xy बाहर रखा और फिर से दोबारा वही रकम अंदर, ये सारी की सारी। फिर प्लस y² बाहर रखा, ये प्लस y² और फिर से ये पूरी की पूरी रकम अंदर आ चुकी है, यहाँ तक लिख लिया है। और ये जो रकम आ रही थी हमारी, ये सेम की सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर उतार लिया है, सेम की सेम ही यहाँ पर ये लिख लिया है। इसका कुछ नहीं करना। अभी बस मल्टीप्लिकेशन वाली जो रकम है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब x को जब x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी। और इसी तरह x² को जब इस xy से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x का स्क्वायर है और ये y का 1 है, x का 1 है। तो x का स्क्वायर और x का 1 मिलकर x के 3 बन जाएंगे और साथ y आ जाएगा। इसी तरह x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² प्लस y² बन जाएगा। ठीक है। अब ये x का 1, x की पावर 1 है या डिग्री 1 है और x का स्क्वायर है, तो 1 और ये 2 मिलकर ये 3 बन जाएंगे, x की 3 बन गई और y जो है वो 7 आ जाएगा। अब xy जब इस xy से मल्टीप्लाई होगा तो x और x मिलकर x² बनाएंगे और y मिलकर y² बना देंगे। और इस तरह से जब इसको आप इसके साथ करोगे तो x आया हमारे पास और y और ये y का स्क्वायर आपस में मिलकर y का क्यूब बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये रकम आ जाएगी। अब y का स्क्वायर और x का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो x² y² बन गया और y का स्क्वायर और xy आपस में मल्टीप्लाई बनेंगे तो x वैसे ही आएगा और y का स्क्वायर और y मिलकर y का क्यूब बना देंगे। इसी तरह अब y का स्क्वायर और y का स्क्वायर आपस में मिलेंगे तो y के 4 बन जाएंगे, तो प्लस y के 4 बन गए। तो यहाँ तक ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। और बाकी ये जो रकम थी हमारी, ये सेम की सेम हमने साथ लिख दी हुई है। इस सारी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये जो हमारी ये वाली रकम थी ये यहाँ पर इसके साथ आ गई हुई है, ऐसे की ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, इनके जो कटते हैं ना वो काट देंगे। जो मल्टीप्लाई की है हमने तो सेम कटते हैं वो काट देते हैं। तो अब देखो -x³ और ये +x³ -x³ और ये +x³ पहले इनको मैंने तरतीब दे दिया है, -x³ और इधर से ये +x³ साथ लिख दिया है और +x² y² और -x² y² ये भी साथ ला कर लिख दिए हैं और +x² y² -x² y² साथ ला कर लिख दिए हैं। और इधर से ये जो है ना ये भी लिख दिया +x² y² और इधर से +xy³ +xy³ ये वाली रकम और इधर से -xy³ ये वाली रकम, ये भी साथ ला कर लिख दी। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब पूरी रकमें हैं। तरतीब देते हुए कोई हमने मिस्टेक नहीं की, कोई कम ज़्यादा नहीं हुई। तो अब ये आ गई सारी। अब इनको काटते चले जाओ। ये +xy³ और ये -xy³ ये कट गए और ये +x² y² और -x² y² ये कट गए, -x³ और +x³ ये भी कट गए। अब ये वाली रकम हमारे पास बची हुई है, इधर से ये वाली रकम बची हुई है और इधर से ये वाली बची हुई है। अब यहाँ से देखो जो हमारे पास इधर से आ रहा था ये वाला, तो वो भी हमने यहाँ पर साथ लिख लिया। अब ये देखो ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा सेम है, ये सारे का सारा इस सारे के साथ कट जाता है। तो फिर सिर्फ 1 ही हमारा, जब डिवाइड में कोई चीज़ कटती है तो 1 बचता है, तो 1 हमारे पास आंसर आ चुका है। इस तरह से ये हमारी पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। तो 1 इसका आंसर आ गया कटने के बाद, ये जब दोनों आपस में काट दिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, एहतियात से आप करें। एक दफ़ा वीडियो देखते देखते आप हल कर लें, अपना उतार लें नीट, और दूसरी दफ़ा आप ज़ुबानी करेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरा सॉल्व कर जाओगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें देखें कि
ये हमारा सवाल है और इसमें डॉट में लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई के बजाय डॉट भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें हम ऊपर भी फार्मूला लग रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्र माइनस 1 है तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला लगा दिया, और नीचे भी फार्मूला लग रहा है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। इससे हम यहाँ पर जा सकते हैं, 2 1 2x आ सकता है, और ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ सकता है। तो ये नीचे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। इस पर कोई फार्मूला नहीं लग सकता, सेम लिख दिया। अब इसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लिया, और इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये दरमियान वाला छुप जाता है ये सारा, जैसे कि 2ab के अंदर दरमियान वाला छुपा हुआ होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर नहीं नज़र आ रहा, हमें छुप जाता है। तो पहली का और आखिरी का स्क्वायर होता है, तो पहली और आखिरी रकम का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ये पहली और आखिरी रकम का होल स्क्वायर बन जाता है, और ये हिस्सा दरमियान में छुप जाता है। तो ऐसे ही हमने कर लिया इसको, और इधर से ये सेम का सेम आया। अब आगे इसको जो है ना 2 बार लिख लो, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ ऊपर, तो इसे 2 बार लिख लिया। तो 2 बार लिखने के बाद काट लो इसको, और इसके साथ काट लेते हैं। और इधर से ये तरतीब डिफरेंट थी, ये 1 माइनस एक्स था, तो इसको एक्स को पहले ले आए, माइनस एक्स प्लस 1 बना लिया पहले। तो अब ये माइनस का साइन कॉमन ले लिया। जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बना लेंगे, और एक्स माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस है। तो जब बाहर माइनस का साइन होगा, ब्रैकेट बनाते हुए अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो एक्स माइनस 1 बन गया। तो एक्स माइनस 1 आ गया यहाँ पर, और ये माइनस का साइन बाहर आया हुआ है। तो ये एक्स माइनस 1 इसके साथ अब कट गया है, और ये वाला इसके साथ कट गया है। अब ये बचा हुआ है, ये नीचे आ गया, और x प्लस 5 ऊपर आ गया, और ये माइनस का साइन यहाँ 7 आ गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये डॉट मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उल्टा कर देंगे, और इधर से इन दोनों में से x कॉमन आता है, x कॉमन लिया तो x प्लस वाई आ गया अंदर, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो इधर x बचेगा और इधर y बचेगा, और इधर से पहले ही ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पर x फिर से कॉमन आता है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और ये सेम की सेम रकमें आ जाएंगी। अब इधर से ये डिवाइड था, इसे मल्टीप्लाई किया, उल्टा कर दिया, तो ये रकमें भी सारी हमारी उलट हो गई हैं। तो उलट हो गई। आप जो करते हैं वो काट दें, तो ये x प्लस वाई ये दोनों आपस में कटते थे, और इधर से x प्लस वाई ये भी सारे कटते थे। तो इधर से ये x और नीचे y, यहाँ से x और यहाँ से x, ये x लिख दिया मैंने, ये y और ये y, ये दोनों y लिख दिए। इन दोनों रकमों में से बस यही बचे थे वो लिख दिए हैं। बाकी ये वाली जो रकम थी इसमें से कॉमन आता था, y कॉमन आता था, तो y कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 बचा। इधर से दोनों से x कॉमन आता था तो x माइनस 1 बचा। अब फिर कटते हैं। अब ये x इस x के साथ कटता है, और ये वाला y इस y के साथ कटता है। तो इधर से x बचा हमारे पास, इधर से x माइनस 2 बचा, इधर से y बचा, और इधर से x माइनस 1 बचा। तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमारी 4.1 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और याद रखें 4 चैप्टर सारा फार्मूलों वाला चैप्टर है, और फार्मूले मैंने सारे अलग-अलग प्रूफ करके रखे हुए हैं। आप लोग उनको फार्मूले की जनरल फार्मूले खोल लें फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसके आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ से आप एक दफ़ा वीडियो गौर से देख लें, तो आप लोगों को सारे फार्मूले जब करने आ गए तो इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में कोई भी मसला नहीं आप लोगों को पेश आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।